अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमजान स्पेशल में पोटैटो पिज़्ज़ा कटलेट्स की यूनिक रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो न सिर्फ बनाने में आसान बल्कि खाने में इतनी मजेदार कि आप इसे दावत इफ्तारी की मेन्यू में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इन स्नैक्स को हम क्रिस्पी कैसे बनाएंगे और ये दावत इफ्तारी में क्यों स्पेशल होने वाली है, और इसकी स्टफिंग को हम कैसे मजेदार बनाएंगे जिसकी वजह से आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और बनाएं अमेजिंग क्रिस्पी पोटैटो पिज़्ज़ा कबाब। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी पोटैटो पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए ये हमने 4 अदद आलू लिए थे, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू को बॉईल करते टाइम हमने चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था, ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। या आप देख सकते हैं हमने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिए है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेंगे। सफेद मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच या हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। बस हम इसमें सिर्फ 2 ही मसाले ऐड करेंगे और हम इसमें कोई मजीद मसाले ऐड नहीं करेंगे। या आप देख सकते हैं हमने पोटैटो के बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम साइड पे रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच हम लेंगे जीरा, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर। ऑरिगेनो हम डाल रहे हैं चाय का 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच या हस्बे ज़ायका। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये हमने 1 अदद टमाटर लिया था, जिसमें से हमने सीड्स को अलग कर लिया है, और साथ ही हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके भी ऐड कर देंगे। अब हम टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ डालेंगे चिकन हमने लिया था 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम चिकन लिया था, जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अगर आप ये दावत इफ्तारी में ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाते हैं तो यकीन माने बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे इफ्तारी के टाइम सब इसको खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। या आप देख सकते हैं चिकन डालने के बाद हमने 1 आध मिनट पका लिया है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने ये आधा कप चिकन का स्टॉक यानी चिकन की यखनी निकाल ली थी, ये भी हम साथ डाल देंगे। और यखनी डालने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जब तक ये यखनी का पानी मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब टमाटर केचप। ये पूरी तरह ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। जब भी आप देख सकते हैं यखनी काफी हद तक मौजूद है, तो हम तेज फ्लेम पर इसको खुश्क कर लेंगे। और अब हम इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया। और अभी हम मजीद 1 आध मिनट पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। या आप देख सकते हैं स्टफिंग हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडी कर ली है। अब हम कटलेट्स बनाएंगे। कोटिंग करने के लिए यह हम तकरीबन आधा कप मैदा लेंगे। इसमें हम चुटकी भर कुटी लाल मिर्च और चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को रेडी करेंगे। ये हम पतली सी स्लरली बना लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ज्यादा पतली स्लरली नहीं बनाई, बल्कि हमने इस तरह की बनाई है। अब हम कटलेट्स बनाएंगे। इस तरीके से हम आलूओं का बैटर को हाथ में रखेंगे और फैलाएंगे। ये देखिए हम इस तरह कटोरी की शेप में इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम दरमियान में फिलिंग रखेंगे। फिलिंग हम भर भर के डालेंगे, यानी 2 से 3 चम्मच। आज ये जो हम कटलेट्स बना रहे हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। और आप मुकम्मल वीडियो को देखकर बनाएं। यकीन माने जो भी इन कटलेट्स को खाएगा वो आपसे लाजमी पूछेगा कि ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी। अब हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इस तरीके से हम मुकम्मल ऊपर से कवर कर देंगे। आप अच्छे तरीके से ये सील कीजिएगा ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। और इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह गोल कर लिया है। अब हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए जो हमने मैदे की स्लरली बनाई थी, पहले हम अच्छी तरह डिप करेंगे। आप मैदे का जो बैटर है इसमें अच्छी तरीके से कोट कर लें। ये देखिए इस तरह। अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छे तरीके से हम कटलेट्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा हमारा एक कटलेस रेडी है और बाकी के कटलेस को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने तमाम कटलेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं किया। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। कटलेट्स हमारे फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत ही जल्दी से और झटपट से ये फ्राई हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त अमेजिंग गोल्डन कलर आ चुका है काफी हद तक, और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी भी तैयार हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इफ्तारी के लिए कुछ नया और अच्छा होना चाहिए तो आप ये कटलेट्स बनाकर देखें। यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। और बाकी के कटलेट्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये आप आवाज सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी, बहुत ही स्पेशल पिज्जा कटलेट्स की यूनिक रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी ये दावत इफ्तारी में बनाएं और खाएं और खूब एंजॉय करें। तो कैसी लगी मेरी आज की ये यूनिक सी रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।